आज की कथा गृहस्थियों के लिए है। संसार का नियम है, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर मिटिए, कितना भी किसी की व्यवस्थाएं कर लीजिए, कितना भी अपनी पलकों पर किसी को रख लीजिए, आपकी इतनी सी चूक और वह व्यक्ति आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रमों को भूल जाएगा, केवल इतनी सी चूक पर आपको आंक देगा। समझ में आ रही है बात? किसी के लिए कुछ भी कर लो आप, पर आपसे जरा सी चूक हुई, वो व्यक्ति तुरंत आपको उस चूक का ही मुखिया मान लेगा। आपने जीवन भर उसके लिए क्या किया उसको सब भूल जाते हैं। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत है। ठाकुर जी के यहां विपरीत क्यों है? ठाकुर जी का स्वभाव क्या है? जीवन भर आपने गलत क्या किया इसको ठाकुर जी नजरअंदाज कर देते हैं, पर पूरे जीवन में एक बार आपने क्या अच्छा किया ठाकुर जी याद रखते हैं। सोचो, विचार करो, आप अपने पूरे जीवन में गंगा स्नान कितनी बार किए? व्यक्ति जो बाहर दूर दराज देशों में रहते हैं या दूर शहरों में रहते हैं, वो गंगा जी स्नान करने, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो हर वर्ष आते हो। साल में एक बार, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, अगर पूरे जीवन का आंकलन लगा दे तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 50 बार गंगा जी आया होगा, पर 50 बार का उसको फल मिलता है। और संसार उतना ही उल्टा है। आपने 50 बार अच्छा क्या किया इसको कोई याद नहीं रखेगा, पर एक बार गलती क्या करी थी वो जीवन भर याद रखेंगे सब लोग। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, शव यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, सब लोग प्रशंसा करते हैं, अरे बहुत भला आदमी था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, इसने सबका भला ही किया। मृत्यु के समय सब प्रशंसा ही करते हैं, पर उस प्रशंसा में भी एक आध बार एक आध लोग कह देते हैं वो सब तो ठीक है, पर इसने अपनी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया, इसने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, पड़ोसी से बहुत झगड़ता था ये, उसका सारा हक मार लिया इसने। पर ठाकुर जी के यहां विपरीत चलता है। आपके पूरे जीवन में 50 बार किए गए अच्छे कर्म ठाकुर जी याद रखते हैं, बुरे कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मैं कभी कभी कहता हूं ठाकुर जी जैसा स्वभाव हमारा कभी बन जाए ना, तो निश्चित है उस स्वभाव से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मानव की दृष्टि कैसी होती है, मानव के नेत्र कैसे होते हैं, वो कुभावों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बहुत जल्दी बुराइयां देख लेता है। लड़का वाले कहीं लड़की देखने जाएं, लड़की देख करके जैसी निकलते हैं वापस गाड़ी में फिर चर्चा होती है, हाँ भाई क्या कैसी लगी? बहुत बढ़िया, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, माताजी उसकी बहुत अच्छी थी, लिफाफा मोटा वाला दिया उन्होंने, लड़की भी थी तो बढ़िया, चाय तो बढ़िया ही बनाई थी, आंखों से थोड़ी तेज लग रही थी हमको तो। कभी आपने विचार किया ये गुण आप में किसने डाल दिया? आप आज निकलिएगा, अब तो जाने का समय आ गया ऋषिकेश, अब क्या करोगे, पर फिर भी यहां से निकलिए और यहां से लेकर के लक्ष्मण झूला तक केवल लोगों को देखते जाओ, आप अनुभव कीजिएगा आपके नेत्र अवगुण बहुत जल्दी खींचते हैं। सामने आए हुए व्यक्ति के अवगुण इतनी जल्दी कैप्चर होते हैं, जिसको जानते नहीं, जिसकी पहचान नहीं, जिसका नाम नहीं पता, जिसका गोत्र नहीं पता, वो व्यक्ति सामने से आ रहा है, आप उसके एक क्षण के दर्शन में, एक क्षण की दृष्टि में अपने आप से पूछिए आपने क्या देखा, अवगुण ही निकल के आएगा। लेकिन यही व्यक्ति जब अत्यंत सत्संग में हो जाता है, जब अत्यंत जीवन में कथा का भाव उसके जीवन में आने लग जाता है, सत्संग करने लगता है, नाम जप करने लगता है, भगवत सेवा करने लग जाता है, तब उसकी दृष्टि परिवर्तित होने लगती है धीमे धीमे। फिर क्या होता है, नेत्रों के आगे दिखने वाला अपरिचित व्यक्ति भी, उसका भी एक गुण दिख जाता है, वो गुण अनुभव में आने लगता है। महाराज जी कथा तो बहुत बढ़िया करते हैं, बार बार बालों पे हाथ बहुत फेरते हैं, अवगुण यहां भी दिख जाता है लोगों को। कथा तो बहुत बढ़िया करते, चुटकुल्ला नहीं बोलते कथा में, थोड़ी हंसी आवे, मजा आवे। जो सब में अवगुण देखे और खुद में गुण का दर्शन करे वही राक्षस, और जो सब में गुण का दर्शन करके खुद में अवगुण का दर्शन करे वही देवता, वही संत। अनुभव कीजिए,
अरे मैं कह रहा हूं लक्ष्मण झूला तक मत जाओ, यहीं अपने बगल वाले कोई देख लो, उसमें भी अवगुण ही दिखेगा आपको। अवगुण बहुत जल्दी दिख जाता है। हमारे नेत्र कितने परिपक्व हैं कमी देखने में, पर जब सत्संग जीवन में आता है ना, तो यही नेत्र परिपक्व हो जाते हैं गुण देखने में। मीराबाई कैसी हो गई थी? वो जिसको देखती थी उसके प्रति उनका भाव यही जाता था कि इसमें गुण क्या है। कोई सांवला व्यक्ति, उसको सब कहते हैं अरे रामदेव कालिया आ गो। सांवले व्यक्ति को देख करके सब कह रहे कालिया आ गया, ओहो या को देखो कैसा लग रहा है, बिल्कुल अमावस्या आ गई चलती फिरती। पर मीराबाई जब ऐसे से मिलती थी, या उसके कोई ऐसी दिक्कत है, वो बेचारा सीधा सीधा चल नहीं पा रहा, सब तो उसको देख करके देखो अपंग जा रहा है, पर मीराबाई देख के कहती ठाकुर जी ने तुम पे कितनी बड़ी कृपा करी। क्यों? वे स्वयं त्रिभंगी है, तुमको एक भंगी तो एक अंग तो तुम्हारा भंग कर दिया ना, अपने त्रिभंग में से एक अंग भंग तुमको दे दिया। किसी ऊधमी बालक को देख के सब कहते ओ देखो ऊधमी डोल रहा है, पर मीराबाई कहती कितनी कृपा, ठाकुर जी ने अपने ऊधम का ही गुण दे दिया इसको। किसी की सुंदरता देख करके व्यक्ति के चित्त में काम भाव प्रकट होता है, ये कितना सुंदर है, इससे हमारा ब्याह हो जाए, इसके नेत्र कैसे, इसकी मुस्कान कैसी, इसका ही। पर मीराबाई उसको देख करके भी कहते हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले श्याम सुंदर कितने सुंदर होंगे ना। उनकी दृष्टि ऐसी परिवर्तित हो गई, वो किसी में दोष नहीं देखती हैं। यही बात हमारे श्री हरिराम व्यास जी की है, वृंदावन के भावों को जिन्होंने प्रकट किया। वो जिस व्यक्ति से मिलते थे उस व्यक्ति के गुण स्वभाव से उसको ठाकुर जी से जोड़ते थे। कोई अत्यंत प्रचंड बलवान दिखाई देता, दूर से चलता हुआ आ रहा है, हरिराम व्यास जी कहते ऐसा लग रहा हनुमान जी आ रहे हैं। कोई अत्यंत मोटा व्यक्ति आता, उसके लंबोदर पेट निकरा हुआ भार, अब सब तो कहते देखो दुनिया पे भार चल रहा है, तो पृथ्वी पे भार चल रहा है, कितना मोटा। हरिराम व्यास जी कहते ओहो गणपति बप्पा गणेश जी आ रहे। कोई अत्यंत सुंदरी नारी आती जिसका रूप लावण्य अत्यंत सुंदर था, उसको देख करके श्री हरिराम व्यास जी कहते हमारी किशोरी जी की सुंदरता की एक बिंदु पड़ गई है यहाँ पे, वो तो सिंधु है, वो तो सागर है। सब में गुण का दर्शन होने लग जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि आप कथा श्रवण करते हैं। और कथा सुनने के बाद अवगुण ही अवगुण देख रहे हैं। कई बार हमारी कई कथाएं ऐसी होती हैं, वहां पर बहुत कुछ अनुभव होता है कथा में, व्यवस्थाओं को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, बहुत बातों को लेकर के सब अनुभव होता है। परंतु अब कथा करते करते ऐसी स्थिति हो गई है कि कैसा भी व्यवहार, कैसा भी स्वभाव, कैसी व्यवस्था, पर उसमें गुण देखने का ही मन होता है। भले ही चलो सब कुछ ऐसा था, पर यह गुण तो था ना, यह तो अच्छा था ना, यह तो बढ़िया था ना। ऐसा स्वभाव बन जाए तब समझो कि आप सत्संगी। पर हम मानवों का स्वभाव, अभी हम सुन के जा रहे हैं, पर यहां से निकलते ही हम भी अवगुणी देखते जाएंगे सब में। ये आपके सोचने से नहीं बनेगी बात। दो ही बात हो सकती है, या तो सत्संग इतना जीवन में हो जाए तो आपके चित्त में परिवर्तन हो जाए, या फिर इस बात को लिख लीजिए कहीं पर, आचार्य प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई गुरु प्रसन्न हो जाए आपसे, कोई संत प्रसन्न हो जाए आपसे, उसकी प्रसन्नता से हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो भगवान पर सब लोगों ने लांछन लगा दिया, ओहो मणि की बात यही कर रहे थे सत्राजित से, जरूर मणि चुराई भी इन्होंने ही होगी। ठाकुर जी ने अपने सैनिकों से कहा देख रहे हो ये है द्वारिका, इनको बसाया हमने, इनको खिलाया हमने, इनकी सारी रोजी रोटी हमसे चल रही है, पर इनको एक क्षण भी नहीं लगा हमारे ऊपर आरोप लगाने में, लगा दिया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है। भगवान अपनी सेना लेकर के मणि ढूंढने के लिए गए तो शेर मरा हुआ, प्रसेन मरा हुआ मिला, थोड़ी दूर पर शेर मरा हुआ मिला, लेकिन मणि दोनों के पास नहीं थी। तभी रीछ के पैरों के निशान देख करके भगवान गए, गुफा में प्रवेश किया। मणि मिलते ही भगवान ने जैसी उठाई, भालू ने भगवान पर प्रहार कर दिया। 18 दिन तक भगवान ने युद्ध किया उसके साथ। 18 दिन बाद जब पसीना पसीना हो गया, रीछ चरणों में गिर गया, महाराज मैं सामान्य रीछ नहीं हूं,
आपका परम प्रिय जामवंत हूं। भगवान ने हृदय से लगाया, अरे जामवंत जी, आप जामवंत जी सबरी लीलाओं में हैं, ये सतयुग में भी थे। जब भगवान ने बराह बनकर के पृथ्वी को अपनी मुख पर धारण किया तो जामवंत जी ने परिक्रमा लगाई थी भगवान की पृथ्वी सहित। त्रेता में भगवान राम बनकर के आए तो ये उनके सेनापति थे। द्वापर में भगवान कृष्ण बनकर के आए हैं और श्री जामवंत जी भगवान के ससुर बने। और कलयुग में भगवान जब कल्कि रूप धारण करेंगे तो कल्कि भगवान के सप्त चिरंजीवी सेना होगी, उनमें से एक श्री जामवंत जी भी होंगे। जामवंत जी चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी। भगवान को देख करके कहा, भगवान मेरी कुटिया पे कैसे आना हुआ? ठाकुर जी बोले, इस मणि की वजह से आना हुआ। जामवंत जी बोले, ये मणि तो मेरी बेटी का खिलौना है, वो इससे खेलती है। बोले, तुम्हारी बेटी का खिलौना है, पर इस मणि की वजह से हम खिलौना बन गए हैं पूरे द्वारिका में, सब हम पे लांछन लगा रहे हैं, हमको दे दो। जामवंत जी बोले, मणि आपको चाहिए नाथ? बोले हाँ। तभी जामवंत जी के नेत्र बंद हुए और मन में भाव आया, मेरे पास 2 मणियां हैं, मैं दोनों आपको दे दूं तो? भगवान बोले, तुम्हारी इच्छा है, दान करना चाह रहे तो कर दो भैया, भगवान है, हम तो सब ले लेते हैं। जामवंत जी ने एक हाथ में तो समंतक मणि दी और दूसरे हाथ में अपनी पुत्री का हाथ, जामवती का हाथ दे दिया। ये मेरी दूसरी मणि है, आप स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ में किया। बोले, जामवती रमण भगवान की। ये जामवंत जी की पूर्व से इच्छा थी, भगवान हमारे कभी दामाद बन जाए। एक बड़ी सुंदर कथा में कभी कभी सुनाता हूं कथाओं में कि प्रभु श्री राम जब लौट करके आए रावण को मार के, तो जनक जी महाराज ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके राम जी से कहा कि हे जामाता जी, हे दामाद जी, 14 वर्ष बाद आप वन से आए हो। आप में तो जनकपुर के लोगों के प्राण हैं ही, परंतु हमारी लाली जो है जानकी, वो तो हमारी प्राण ही है। समस्त जनकपुर वासी आप दोनों युगलों को कुछ दिन के लिए जनकपुर बुला रहे हैं कि आप कुछ दिन आराम करने आओ, 14 वर्ष वन में रह के आए हो। और आप अकेले नहीं आवे, अपने तीनों भैयाओं को, तीनों लालियों को और अपनी समस्त सेना, हनुमान जामवंत सहित सबको लेकर के आप जनकपुर आइए, कुछ दिन आराम करने, हमको कुछ दिन सेवा करने दो, आपकी मेहमान नवाजी करेंगे आपकी। कुछ दिन के भ्रमण के लिए आप लोग जनकपुर आ जाओ। भगवान सभा में बैठे थे और सभा में बैठे बैठे जैसे ही जनक जी का पत्र आया तो भगवान ने हनुमान जी से कहा, पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या बोल रहे हैं हमारे ससुर जी। हनुमान जी ने पूरा पत्र पढ़ा। बोले, भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपको, पूरी सेना को, हमारी मैया को, तीनों भैयाओं को, तीनों भाभियों को, सबको जनक जी बुला रहे हैं जनकपुर कुछ दिन आराम के लिए। सबरे बंदर उछलने लगे। बोले, जय हो, बढ़िया भयो, अब आनंद आएगा, जनकपुर में जाएंगे, हम सब अपने हाथ पांव दबाएंगे। बहुत युद्ध करके आए रावणों से, रावण की सेना से, और बढ़िया मालपुआ खावे को मिलेगो। राम जी की बारात में तो हम नहीं जा पाए थे, पर बारात की चर्चा हमने सुनी थी। वहां तो भैया बड़े पकवान बने थे, हम सब जाएंगे। ब्राह्मण, सारे बानर इतने ज्यादा उत्सुक हो गए, हम सब जाएंगे। बानरों की उत्सुकता देख करके राम जी बोले, शांत हो जाओ भैया। अब भाई देखो, हमारा निर्णय यह है कि जनकपुर हमारी ससुराल है, और कहीं भी नाक कट जाए चलता है, पर ससुराल में हमारी नाक ऊंची रहनी चाहिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हमारे मन में आया कि हम जाएंगे, भरत जी जाएंगे, लक्ष्मण शत्रुघ्न जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी, कुछ वरिष्ठ लोग जैसे जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि आदि कुछ वरिष्ठ लोग जाएंगे। बाकी बानरों से हमारी प्रार्थना, आप तो यही सरजू जी के तट पर अयोध्या में ही रहो, आप लोग मत चलो। बानर सब उदास हो गए। बोले, क्यों, हम क्यों नहीं चले? बोले, आप लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, किसी से भी छीन के खा जाते हो, कहीं पर भी मलमूत्र त्याग देते हो, कहीं भी उछल कूद कर देते हो, डाले तोड़ देते हो, वन उजाड़ देते हो। और जनकपुर हमारी ससुराल है। हमारे सामने किसी ने कह दिया कि अरे देखो, वो वन पूरे बानरों ने उजाड़ दिया। बानर किसके? बोले, राम जी के। तो हमको तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों का यही स्वभाव है, तो क्या करें? इसलिए आप लोग तो अयोध्या में, इसको कितना भी चलो उजाड़ो, ये रहेगा, अपने ही लोग हैं, सुधार भी देंगे। अब वो तो ससुराल है, वहां तो संकोच हो जाएगा हमको।
बानर सब नीचे मुंह करके बैठ गए। राम जी तो अपनी घोषणा करके चले गए। जामवंत जी हनुमान जी बोले, भाई सब लोग उदास क्यों हो गए? बोले, जब रावण से मरवाना था तो हमको ले गए, और जहां रसगुल्ला मिलेंगे, मालपुआ मिलेंगे, फल मिलेंगे, मेवा मिलेंगे, सेवा मिलेगी, वहां हमको छोड़ के जा रहे हैं। हाँ यही बात है, जहां ये था कि मृत्यु सामने, वहां बानर आगे, और जहां मालपुआ आगे, वहां बानर नहीं छोड़ जा रहे हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप जाके निवेदन करो। बोले, देखो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमारे स्वामी हैं, उनकी आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, आप बड़े हो, सीनियर हो, आप ही बात करो। जामवंत जी गए और राम जी से कहा, देखो सब बानर बहुत उदास हो गए, आप ऐसे मत करो, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, एक पत्ता भी जनकपुर का टूटेगा नहीं किसी वृक्ष का। ले देखो आ गए ऊपर से, इनकी काम की बात चली, सुनवे आए। बोले, आपके ससुराल में एक चीज भी यहां से वहां नहीं होगी, हमारी गारंटी। राम जी बोले, भैया 100 200 300 बंदर नहीं है, करोड़ों बंदर हैं, किस किस को संभालोगे? बोले, वो हमारी जिम्मेवारी। मैं वचन देता हूं, आपकी ससुराल में एक बात भी ऐसी नहीं होगी जिससे आपको संकोच अनुभव हो। अच्छा देखो, राम जी को संकोच की कोई चिंता नहीं है, तो लीला कर रहे थे, राम जी आनंद कर रहे थे। जामवंत जी बोले, सब बानरों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। राम जी बोले, देख लो फिर, हम कुछ बात होगी हम तुमसे ही कहेंगे। जामवंत जी बोले, आप कह लेना हमसे, बस जिम्मेवारी हमारी। ठीक है। जामवंत जी बाहर आए, बाहर आकर के सब बानरों से बोले, हाँ भैया सुनो, राजी हो गए राम जी आप सबको ले जाने के। बंदर तो छलन लगे, जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हमारे जामवंत जी की जय हो, अब तो जाएंगे, खूब आनंद करेंगे। बोले, लेकिन सावधान, मैंने जिम्मेवारी ली है, एक पत्ता भी नहीं टूटना चाहिए जनकपुर के किसी वृक्ष का। बानर बोले, बिल्कुल नहीं टूटेगा, आप तो बिल्कुल आज्ञा करो, कैसे चलना है? बोले, सब मुझे देखो, जो मैं करूं वही करना है, जब मैं बोलूं तब बोलना है, जब मैं शांत रहूं तब, यहां तक कि श्वास भी मेरे संगी लेनी है सबको। मैं जब छोड़ूं तब छोड़नी, तब लेनी तब लेनी, मैं जब मुड़ूं तब मुड़ना, मैं जब देखूं तब देखना, मैं जब सोऊं तब सोना, मैं जब खांसूं तो खांसना। बानर बोले, ठीक है। राम जी बोले, एक बार हमको डेमो दिखाओ। जामवंत जी खड़े हो गए, करोड़ों बंदर खड़े सामने। जामवंत जी ने अपना उल्टा हाथ उठाया, सारे बानरों ने अपना उल्टा हाथ उठाया। जैसे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो हमारे मिलिट्री के जवान बिल्कुल एक संग उनके हाथ पैर चलते हैं, ये हाथ पीछे तो यही हाथ पीछे जाएगा। उनको देखो कभी, उनके पैर भी बिल्कुल समय पे आगे, समय से पीछे, गर्दन भी समय से चलेगी। वैसे मिलिट्री के जवानों की तरह सब बंदर खड़े हो गए। जामवंत जी हंसे तो सबरे बंदर हंसे। जामवंत जी खांसे तो जिनको खांसी नहीं आ रही वो जबरदस्ती खांसे, खांसना ही है, जामवंत जी खांस रहे। राम जी बोले, चलो ठीक है, अब चलते हैं जनकपुर। आहा, जनकपुर की ओर जा रहे हैं। 14 वर्ष बाद वन से लौटने के बाद, राज्याभिषेक के बाद, राजा रामचंद्र भगवान पूरे नगर में उत्सव मनते जा रहे हैं। जहां जहां से निकलते हैं वहीं पुष्प वर्षा हो रही है, विशाल सेना राम जी की चल रही है। पर इस पूरी यात्रा का सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु, आकर्षण बिंदु था बानरों की परेड। बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं सीधे। जामवंत जी इधर देखे तो सब बानर इधर देखे, जामवंत जी नीचे तो सब नीचे, जामवंत जी खुजा में तो सब खुजा में। जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, राम जी की सब बलैया लेने लगी अटारीन से, हमारे पहुना आए, हमारे जमाई राजा आए। सबके नेत्र सजल हो गए। पर पूरे जनकपुर में जैसे ही बानरों ने प्रवेश किया, आहा, बानरों की ऐसी प्रशंसा, भैया कैसे सुधरे भाई। अच्छा, जामवंत जी ने सबके काजे वस्त्र भी सिलवाए थे, सब बानर बिल्कुल बढ़िया, ऊपर को आधी बगलबंदी सी पहन के, नीचे धोती सी पहन के, टोपा से पहन के चल रहे थे। कैसे, मैं तो चिंतन करता हूं कैसे लग रहे होंगे सब। हम बंदरों के बीच में ही रहते हैं ना वृंदावन में। महाराज आरती का थाल ले लेकर के जनकपुर की सब नारियां आरती कर रही हैं, पर बानर नहीं उनकी ओर देखे भी। जब जामवंत जी देखेंगे तभी देखेंगे। जनक जी महाराज ने स्वागत किया, और स्वागत करके खूब प्रेम से वार्ता हुई। ऊपर बोले, भैया पूरे जनकपुर में हल्ला है आपके बानरों का, कैसी सेना, लग रहा है देखते ही बनता है कि यही बानर मार सकते हैं रावण की सेना को। इतने शिष्टाचारी, इतने गंभीर, देखो
इतनी बड़ी सभा में करोड़ों बानर बैठे हैं, पर सुई गिर दो तो उसकी आवाज भी आ जाएगी, पिन ड्रॉप साइलेंस। दूर बैठे जामवंत जी से हिलावे, सब बानर करें हाँ। अब आप बहुत दूर से चल के आए हैं, सबकी प्रसाद की व्यवस्था है। हाँ भाई, सब बानरों के आगे चौकी लगाओ। पहली बार बानर चौकी पे बैठ के पाएंगे। चौकी पे बैठ गए, चौकियों के आगे दूसरी चौकी, चौकी के ऊपर सोने की थाली, चांदी की कटोरी, आहा क्या बढ़िया, सब बानरों की थाली। पहली बार बानरों के आगे थाली लगी है। लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। पनीर की सब्जी आई, काजू की सब्जी आई, ये सब्जी आई, मिष्ठान आए, पूड़ी आई, 5 प्रकार की पूड़ी आई, रोटी आई, चावल आए। बानरों का स्वभाव क्या है? आप केला भले हाथ से दो लेकिन फिर भी छीन के ही लेगा। बानर का स्वभाव होता है, उसका छीनने का स्वभाव होता है। पर सारे बानर ऐसे बैठे जामवंत जी को देख रहे, टेढ़ी टेढ़ी नजर करके देख तो रहे थाली में क्या क्या आ रहा है, लार टपकती जा रही है, लेकिन नहीं, जामवंत जी जैसे कहेंगे वैसे खाना है। सबको फल दिए गए, फलों में सब फल अमनिया करके दिए, आम सबको साबुत दिए गए, सबकी थाली के आगे आम रखे गए, सब बिल्कुल थाली हो गई। जामवंत जी महाराज ने सब बानर की ओर देखा, सब बानर बिल्कुल जामवंत जी को देख रहे थे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, अन्नपूर्णे सदापूर्णे, सब बानर बोल रहे अन्नपूर्णे सदापूर्णे। थाली के ऊपर 4 बार घुमाया, सब बानर घुमा रहे हैं। आचमन किया, सब बानर आचमन कर रहे हैं। जनक जी बोले, राम जी मान गए आपकी सेना को, क्या अद्भुत बानर है सब। राम जी बेचारे धीमे धीमे पा रहे, बोले बस ये लाज बची रहे जितनी देर है। प्रसाद पाने लगे बिल्कुल वैसे, अगर दाल चावल पा रहे हैं जामवंत जी, सब दाल चावल ही पा रहे हैं। जितनी दाल जितनी सब्जी डाल रहे हैं उतनी ही डाल रहे हैं। अद्भुतता थी देखने में। थोड़ी देर पाने के बाद जामवंत जी की दृष्टि पड़ी आम पे। जैसे ही आम उठाया, सब बानरों ने एक संग आम ही उठाए। जामवंत जी घुमा के देखें, सब बानर घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से आम दबा के देखना चाहा, कितनी गुठली है इसमें। अब वो आम ऐसा था कि जैसे नेक दबाया सो गुठली उछल गई उसमें से। अब जैसे ही गुठली उछली तो सब बानर दोनों हाथों से दबाई रहे, वो गुठली उछलनी चाहिए क्योंकि जामवंत जी की गुठली उछली है। अब सब बानर जैसी आम दबा में सबकी गुठली उछली। गुठली के उछलते ही जामवंत जी बोले, इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, इन हाथों से रावण निकल के नहीं भाग पाए, छोटी सी गुठली भाग गई। और जामवंत जी जैसे ही उछले गुठली पकड़ने को, बानर बोले हमें भी ऐसे ही पकड़नी है, और एक दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे। महाराज या पकड़, कहीं कड़ी उछाल रहे हैं, कहीं दाल उछाल रहे हैं, पूरी उछाल रहे हैं। जनकपुर की पूरी सभा जो कि स्वर्ण मंडित थी, जो कि चांदी से मंडित थी, आज वो खीर मंडित हो गई। सब जगह कड़ी खीर उछाल उछाल करके पूरी सभा का लेपन कर दिया। राम जी नीचे नजर करके बैठे। अब तो बानरों को खुली छूट मिल गई, एक दूसरे की थाली में से ले लेके भागे। 2-4 बानर तो जनक जी की थाली उठा के भाग गए। जनक जी देखते रहे, और देखते ही देखते जनक जी की दृष्टि पड़ी राम जी को। राम जी बड़े संकोच। जनक जी समझ गए ये तो भैया पूरा प्री प्लान्ड था कि सीधे सीधे चलना है, सीधे सीधे खाना है। नहीं, बानर अपना स्वभाव कैसे छोड़े। राम जी को संकोच में देख जनक जी ने उनको हृदय से लगा, बोले हम बिल्कुल अप्रसन्न नहीं है, हमको प्रसन्नता है कि इतना आनंद हुआ है जनकपुर में इतने दिन बाद। आप बिल्कुल संकुचित मत हो। लेकिन सबसे ज्यादा संकोच हो रहा था जामवंत जी को। मैंने जिम्मेवारी ली थी और मैंने बिगाड़ दिया सब काम। जब जनक जी को राम जी को हृदय से लगाते हुए देखा तो जामवंत जी के मन में आया, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया आज। जितने प्रेम से राम जी अपने ससुर जी को हृदय से लगा रहे हैं, हे भगवान मेरे अपराध का पीड़ा जो मेरे चित्त में है वो तभी दूर होगी जब इतने प्रेम से ठाकुर जी मुझे भी अपने हृदय से लगाए। जामवंत जी की हृदय की भावना राम जी पहचान गए। और जब वापस जनकपुर से लौटने का समय आया 6-7 दिन बाद, जामवंत जी से राम जी ने एकांत में कहा, हम आपके मन के भाव जान गए। जब जनक जी हमको हृदय से लगा रहे थे, आपके मन में आया था कि कभी आप भी हमको ऐसे हृदय से लगाओ। अब अभी हृदय से लगाने में वो बात नहीं होगी,
जब आप अपनी अपनी पुत्री का वर्ण हमारे साथ करोगे, हम आपके दामाद बनेंगे, तब आप हमको इसी भाव से हृदय से लगाना, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। जामवंत जी को 1 युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, और 1 युग बाद आज वही राम जी जब कृष्ण बनकर के आए, जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का श्री यमुना जी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ऐसी गंगा मैया की एक प्रकार से कहें तो अत्यंत मित्र स्वरूपा श्री यमुना जी। वैसे तो गंगा जी की बहन है यमुना जी, क्यों दोनों ही हिमालय से आ रही हैं, और इस नाते से देखा जाए तो वैसे तो गंगा विष्णुपदी हैं, चरणों से निकली हैं, पर केवल इस भाव से देख लिया जाए कि यमुना जी गंगा जी आपस में बहन हैं, तो गंगा जी हमारे ठाकुर जी की साली हो गई। हमारे लाला की सारी है गई गंगा जी। क्यों? यमुना जी पटरानी है ठाकुर जी की। आहा। नंदजू को छोना दिख धीरज रखो ना, नंदजू को छोना दिख धीरज रखो ना, दारो ऐसो कछुटोना नटवर नटने, दारो ऐसो छुटोना नटवर नटने, आज खाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज खाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पनघट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। भगवान का विवाह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। भगवान की अष्टपटरानियां, तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक दैत्य था, जिसके यहां पर 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। उसका स्वरूप था कि वो 20,000 होते ही सबसे एक साथ विवाह करेगा। परंतु भगवान गए और भौमासुर का वध करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। परंतु उन सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, भूयात पतिर में मह्यम। ब्रह्मा जी से आराधना की, ठाकुर जी से भी कहा कि आप ही हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। और भगवान ने एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। भगवान की अष्टपटरानियां और 16,100 रानियां, टोटल हुए 16,108। कोई स्त्रियां नहीं है बंधु, ये कोई मानव नहीं है जिनसे भगवान ने ब्याह किया। ये कोई भोग्य वस्तु या भोग विलास का विवाह नहीं था। भगवान की अष्टपटरानियां अष्ट प्रकृति हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 पटरानी, और फिर 3 पटरानी मन, बुद्धि और अहंकार। हम मानवों के बाहर 5 भूत हैं, भीतर 4 भूत हैं। बाहर के 5 भूत कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत बाहर के हैं। और भीतर के 4 होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें चित्त तत्व जो हमारे भीतर है वो परमात्मा है, इसलिए चित्त तत्व को अलग करें तो भीतर के 3, बाहर के 5, हो गए कितने? 8। ये भगवान की अष्टपटरानियां। भगवान की पत्नियों में कोई जल तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई पृथ्वी तत्व है। जैसे यमुना जी जल तत्व है, जैसे सत्यभामा भूमि तत्व है, रुक्मणी अग्नि तत्व है। ऐसे 5 तत्व बाहर के और 3 तत्व भीतर के, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की अष्टपटरानियां हैं। और 16,100 जो हैं, ये उपासना कांड के मंत्र हैं। जिन मंत्रों से ठाकुर जी की आराधना की जाती है, उपासना की जाती है, वही 16,100 मंत्र ही भगवत आराधना के रूप धारण करके आए। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया।
अब ना मानने वाले लोगों के लिए ये बातें मिथ हो सकती हैं, पर मानने वाले लोगों के लिए सर्वथा सत्य है। 16,108 ये सामान्य रूप से भी संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कैसे रह सकता है इतनी पत्नियों के साथ? परंतु ना तो वो व्यक्ति हैं और ना ही ये पत्नियां हैं, वे परमात्मा हैं। और ये परमात्मा की 16,108 निर्माण, श्लोक और सृष्टि है जिनसे भगवान ने विवाह किया। आगे राजा नृण की कथा आई, दान का धर्म बताया। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने गए। हर कक्ष में भगवान अलग अलग रूप से विराजमान। 16,108 भगवान भी रूप धारण कर लेते हैं और सब पत्नियों के साथ अलग अलग रूप से विराजमान है। भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी का दिनचर्या कैसी है? सुबह उठते ही ठाकुर जी वृंदावन को याद करते हैं। व्रज वृंदावन ब्रजवासी श्री राधिका रानी सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान आदि करके, संध्योपासन करके, आज भी भगवान संध्या करते हैं। आप लोग कभी जाइए द्वारिका, हमारी कथा है 22 जनवरी से द्वारिका में। हमारी कथा, सबसे पहली कथा जीवन की द्वारिका में हुई। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी संध्या करते हैं। संध्या मतलब गायत्री उपासना। ये द्विजों को अधिकार है, शास्त्र आज्ञा है, द्विजों को करनी चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज करते हैं गायत्री, और उनका फिर विधान शास्त्रोक्त बताया गया कैसे करना चाहिए। भगवान आज भी संध्या करते हैं द्वारिका में। आप लोग देखेंगे श्रृंगार आरती जब होती है ठाकुर जी की, श्रृंगार आरती के बाद देखना इस बार कभी जाओ तो, पुजारी जी आगे चौकी रखेंगे, चौकी पे पंचपात्र होंगे, पंचपात्र के साथ और फिर सूर्य अर्घ भी देते हैं ठाकुर जी, गायत्री भी करते हैं, संध्या भी करते हैं, अगमर्षण का जल भी छोड़ते हैं। सब जैसे संध्या का नियम होता है वैसे ठाकुर जी करते हैं। 2 काल संध्या करते हैं द्वारिकाधीश। संध्योपासन करके भगवान गौशाला जाते हैं, गैयाओं की सेवा करते हैं। तत्पश्चात अपने पूरे द्वारिका का ठाकुर जी एक बार अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद सभा में बैठते हैं, सभा संभालते हैं, पारिवारिक समय देते हैं। इस प्रकार भगवान की पूरी दिनचर्या बताई। राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया और उसी समय भगवान को एक मंत्री ने आकर के कहा कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, आपसे प्रार्थना की कि आप उनको मुक्त कराओ। भगवान अर्जुन और भीम को संग लेकर के जरासंध के यहाँ गए। भीम के हाथों जरासंध का वध करवा के 20,000 राजकुमारों को मुक्त किया। और फिर भगवान पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में गए और वहां यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को देख करके गालियां देना शुरू किया। 100 से ऊपर गाली जाती ही सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की हुई, परंतु फिर भी भगवान ने राजसूय यज्ञ में सब सेवा संभाल रहे थे। कोई भोजन भंडार की सेवा, कोई यज्ञ सामग्री की सेवा, कोई संतों की सेवा, पर ठाकुर जी ने सबकी पादुका संभालने की सेवा रखी अपने हाथ। यज्ञ में जितने लोग आएंगे सबकी पादुका, बाहर बैठ करके ठाकुर जी सबकी पादुका रखते हैं। बंधुओं, श्रेष्ठ जन जो होते हैं ना, उनको दीन बनने में लज्जा नहीं होती। श्रेष्ठ जन जो होते हैं वो दीन बहुत सहजता से बन जाते हैं। यह भी आप व्यक्ति को देख करके आकलन कर सकते हो। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सहज हो जाता है, बहुत जल्दी दीन हो जाता है, उसका मतलब यह है कि उसके चित्त में भगवत तत्व है। लेकिन किसी को सरल होने में, सहज होने में बहुत संकोच होता है, तो निश्चित है कि इसका जो सत्संग है, नाम जप है, कथा श्रवण है, वो केवल बाह्य दिखावा है। ये दीन तो बन ही नहीं पाता। यहां तो हम बाइक पे बैठ के आते हैं कथा, कई जगह तो हम खुद ही बाइक चला के जाते हैं कथा करने। हजारों लोग बैठे पंडाल में, कई जगह तो हमारी धोती वोती तक खींच लेते हैं लोग। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का प्रथम उत्सव हुआ था, तो बहुत छोटी गलियां थी, तो हमारे सब लोग बोले महाराज जी इलेक्ट्रिक कार मंगवा दें, गोल्फ कार मंगवा दें, उसमें बैठ के आप, छोटी गली उसमें। मैंने कहा नहीं, सुनो स्कूटी मंगवा। बोले स्कूटी पे जाओगे आप? हाँ।
एक व्यक्ति बोला मेरी सेवा रहेगी, मैं नहीं, मैं ही चला के जाऊंगा। कैसा लगता था? हजारों लोग खड़े दोनों तरफ हाथ जोड़ के, मैं धूम मचा ले धूम उड़ाते हुए अपनी जुल्फियां आके सीधे मंच पे विराजमान। किसी को विश्वास तक नहीं होता ये कथा सुनाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है सहज होना, सरल होना, बच्चों के संग बैठ जाना, ऊधम मचाना। हम पूरे दिन करते क्या है? कथा करने के बाद यही तो करते हैं, हमारे लाला को जामे सुख मिले। यही योजना बनती रहती है कि संघ में जितने भी ग्वाल बाल है हमारे विप्र देवता आदि आदि, कैसे किसको परेशान किया जाए, क्या ऐसा ऊधम मचाया जाए। क्यों ऐसा भाव रहता है लाल जी हृदय में ही बैठ के ऊधम कर रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो सहज बनना जिसके लिए बहुत सामान्य बात हो जाए, जिसको सरल बनना, सहज बनने में संकोच ना होता हो, समझना उसका सत्संग उसको लगता है। वो जो नाम जप करता है, सत्संग सेवा करता है, वो उसके जीवन में घट रहा है। और एक और बात, कोई पदवी मिली नहीं है फिर भी सहज हो, वो एक अलग बात है। भाई तुम कुछ बने ही नहीं फिर तो सहज रहोगे ही, लेकिन कुछ हो जाने के बाद सहज रहना ये भगवत कृपा है। लोग सहज नहीं बन पाते, सरल नहीं बन पाते। तो ठाकुर जी ने अग्र पूजा भगवान की हो रही है, मतलब सबसे प्रथम पूजा भगवान की हो रही है। यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ जो राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया वो सामान्य नहीं था, उसमें अग्र पूजा भगवान की हुई। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने सेवा कौन सी अपनाई? यज्ञ में भैया हमारे भैयान को यज्ञ है, हम भी सेवा करेंगे, पादुका की सेवा। एक बात याद रखना बंधु, चरण सामान्य नहीं है। किसी श्रेष्ठ जन के, किसी भगवत जन के, किसी वैष्णव जन के चरण सामान्य नहीं है। चरणों की महिमा कितनी जगह लिखी है। पूरा विश्व जिस स्तुति को गा करके अपने रोग पीड़ाओं को दूर करता है, उस स्तुति में भी सबसे पहला शब्द ही श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण रज की ये महती कृपा की मैं आज राम जी का यश लिख रहा हूं। एक हमारे ब्रज के एक बड़े परम साधक भक्त हुए, उनका नाम था मदन मोहन सूरदास। क्या नाम था? वैसे उनका नाम था सूरध्वज, पर क्योंकि परम भक्त थे इसलिए सब उनको सूरदास बोलते थे, मदन मोहन सूरदास। तो मदन मोहन सूरदास जी जो थे उनका एक नियम था। हमारे ब्रज में जब मदन मोहन जी विराजते थे तब की बात है, अब तो मदन मोहन जी कहां विराजते हैं? करौली राजस्थान में। मैं आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, भगवान कृपा करे जल्दी मदन मोहन जी बुलाए हमको। हमारे वृंदावन में मदन मोहन जी का मंदिर देखा है? कहां है बताओ? परिक्रमा मार्ग में। परिक्रमा जब आप लगाते हैं तो परिक्रमा मार्ग में जैसे काली दह पार करोगे तब दिखेगा ऊंची एक अटारी पर लंबा सा मंदिर, उसको लोग बोलते हैं सोने के कलश का मंदिर था, चोर लेके कूद गए थे गंगा जी में, जमुना जी में, ऐसी कथा सुनाते हैं ना उसके। मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां श्री मदन मोहन जी विराजते थे। लेकिन आक्रांताओं ने जब वृंदावन पर भी आक्रमण किया तो हमारे वृंदावन के कई निधि बाहर विराजे। तो श्री गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी, तीन ठाकुर जयपुर में विराजे। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि जयपुर राजवंश बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए आश्वासन दिया पुजारियों को कि हम सुरक्षा करेंगे ठाकुर जी की, यहां ले आओ। तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी, ये तीनों जयपुर में विराजे। पर राजा की पुत्री मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी। उसने, कौन बजा रहा हो भैया बंसी? है कोई बालक है? मैंने कि बंसी कौन बजाओ भैया गंगा तट पे? तो सुनो क्या बता रहा था मैं। हाँ, मदन मोहन जी। फिर एक राजा की कन्या थी, बड़ी मधुर कथा है। उसने वो अपने संग ससुराल ले गई, उसका करौली में ब्याह हुआ तो मदन मोहन जी करौली चले गए, आज करौली में विराजते। तो जब वृंदावन में विराजते थे तो मदन मोहन जी का एक परम भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। सब उनको बोलते थे मदन मोहन सूरदास।
उनका नियम था मंगला से लेकर के शयन तक सारे दर्शन करते थे। 8 बार दर्शन करने जाते थे मदन मोहन जी की, सारी आरती करते थे। इसको अष्टयाम सेवा। कोई अगर व्रजवास करता है या वृंदावन जाता है, किसी एक मंदिर की सारी आरती किया करो, मंगला से लेकर शयन तक। आपको अनुभव होगा, सवेरे के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे कि आंख खुल नहीं रही, श्रृंगार के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे अब बदल गए, राजभोग के ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे सच में भूख लग रही है, उत्थापन के ठाकुर जी ऐसे सच में दिखेंगे गैया चरा के आए हैं, और संध्या के ठाकुर जी ऐसे सच में लगेंगे ब्यारू कर रहे हैं, और शयन के ठाकुर जी फिर से ऐसे लगेंगे आंख बंद रह रही है, धीरे धीरे सो भी रहे हैं। ये अनुभव यदि करना हो तो वृंदावन में कभी मंगला से शयन तक किसी भी एक मंदिर में पूरी आरती दर्शन करो। हम लोग दौड़ते भागते दर्शन करते हैं वृंदावन में, बिहारी जी दौड़े आए, अब राधा वल्लभ जी चले गए, राधा रमन जी चले गए, सब जगह जाओ। एक दिन भाग दौड़ वाला रखो और एक दिन स्थिर वाला रखो। स्थिर होकर के एक ही मंदिर की सारी आरती करो। सब नियम जान लो, कितने बजे कैसे क्या होती है, पूरी पद्धति का दर्शन करो। आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप नंद भवन में खड़े और सामने साक्षात यशोदा मैया लाला की आरती कर रही है, और वो रूप प्रकार बदलेगा ठाकुर जी का बार बार। इसको कहते हैं अष्टयाम दर्शन ठाकुर जी का करो। मैं करता हूं, कभी श्रीनाथ जी जाऊं नाथ द्वार में अष्टयाम दर्शन कर, सुबह मंगला से लेकर रात्रि शयन तक, राधा रमण जी मंगला से शयन तक एक बार करके देखो, बहुत सुख मिलेगा। फिर जब भी वृंदावन जाओगे आप अष्टयाम किए बने नहीं आओगे, आनंद आएगा। तो मदन मोहन सूरदास जी अष्टयाम करते थे ठाकुर जी की, सुबह से मंगला से रात्रि शयन तक। और रात्रि में जब शयन होता था ना तो ठाकुर जी से कहते थे, एक पद गाते थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊंगो, संतन की पनही को सेवक कहाऊंगो। मदन मोहन सूरदास ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझ पर इतना अनुग्रह कर दो कि संतों की चरण नहीं, संतों की जो पादुका जिनको संत कभी कभी पहन लेते हैं, उन पादुकाओं का मैं सेवक बन जाऊं, उन पादुकाओं का मैं रक्षक बन जाऊं। कितनी ऊंची बात। सीधे चरण नहीं मांगे हैं, क्या मांगे हैं? पनही। पनही माने पादुका। एक महापुरुष खड़े होकर के मदन मोहन जी का दर्शन कर रहे थे, और तभी सूरज ध्वज जी कह रहे थे, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। महात्मा बोले, लोग भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ठाकुर जी के आगे, और कर्तव्य में आ जाए, करने में आ जाए तो कुछ नहीं कर पाते। अब ये ठाकुर जी के आगे बेफिजूली की कह रहा है, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, और संतन की पनही मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा उनको। महापुरुष बोले, रुक जाओ, कल इसकी परीक्षा लेता हूं। उनको पता था कि अष्टयाम करते हैं, तो सुबह सुबह वे महापुरुष मंगला में पहुंच गए, और मंगला में जाके ठाकुर जी के मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर बड़े बेचैन से बैठे थे, बड़ी चिंता सी में बैठे थे। इतने में ही सूरज ध्वज जी आए, मदन मोहन सूरदास जैसे आए तो आकर के कहा, भगवान मंगला को समय है, क्यों आप चलेंगे नहीं दर्शन करने? अरे कहा बताऊं, मैं तो बड़ा परेशान हूं। बोले कहा भैया? बोले आज 5वीं बार है, अब तक 5 बार मेरी पादुका चोरी है गई बाहर से, मैं उतार के जाता हूं दर्शन करने, कोई ले जाता है, मैं कहां उतार के जाऊं? मैं तो बड़ी चिंता में हूं, कोई भैया देखभाल करे मेरी पादुका की तो जाऊं भीतर। मदन मोहन सूरदास बोले, भगवान सामने खड़ा हूं मैं, आप कैसे? लाइए ना पादुका दीजिए, आप जाओ दर्शन। नहीं नहीं, आपका नियम है अष्टयाम सेवा का, आप मंगला से शयन तक दर्शन करते हो, आप तो दर्शन करने जाओ। मदन मोहन सूरदास जी बोले, मैं हर बार मांगता ही यही हूं ठाकुर जी से कि मुझे पादुकाओं की सेवा दो, आप पादुका दे दीजिए, आप दर्शन करके आओगे, फिर मैं चला जाऊंगा। संतों ने अपनी पादुका दे दी, और श्री मदन मोहन जी ऐसा नहीं कि बहुत संकोच में सेवा कर रहे हो, इतने आनंद में भर गए, पादुका लेके हृदय से लगा ली, नेत्रों से आंसू झरने लगे। बोले, आज मेरी सेवा मानो मदन मोहन जी ने स्वीकार कर ली, जो नित्य मांगता था आज मिल गया। संत बोले, प्रथम प्रश्न का तो इन्होंने समाधान कर दिया, मतलब पहला भाव तो अच्छा लगा कि पादुका इन्होंने, अब देखूं कब तक स्वीकार करेंगे। संत भीतर गए और भीतर जाके बाहर निकले ही नहीं, बैठे ही रहे भीतर। ठाकुर जी की मंगला हो गई, श्रृंगार हो गई, बाल भोग हो गया, ग्वाल हो गई, राजभोग हो गई, और संत बाहर नहीं आए। राजभोग कितने बजे होता है? 11 साढ़े 11 बजे होता है आज भी, मतलब दोपहर में राजभोग आरती तक हो गई ठाकुर जी की, और संत बाहर ही नहीं आए। और
झांक करके अंदर से देखें, मदन मोहन सूरदास अब भी ऐसे ही बैठे हैं, पादुका हृदय से लगा के, नेत्रों से अश्रु झर रहे हैं। बोले आधा प्रहर, 4 प्रहर की सेवा तो निकल गई, तब तक तो इसने पादुका, अब मैं देखूं और कितनी देर संभाल पाएगा। उत्थापन हो गया, ब्यारू हो गई, दूध भोग हो गया, शयन होने लगा, साधु भारी नहीं आए, लेकिन मदन मोहन सूरदास अभी भी ऐसे बैठे थे। जब शयन होकर के ठाकुर जी के कपाट बंद होने लगे, बिल्कुल अंतिम दिन का, अंतिम क्षण का दर्शन बंद होने लगा, संत को लगा अब तो ये आ ही जाएंगे, आज पूरा दिन आप बिना ठाकुर जी को देखे कैसे रहेंगे। पर्दा लग गए, किवाड़ लग गई, ठाकुर जी के शयन हो गए और मदन मोहन सूरदास ऐसे ही बैठे रहे। संत बाहर आए और निकल करके चरणों में गिर गए, बोले कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तो परीक्षा ले रहा था, आपने मेरी परीक्षा को सफल बना दिया। वास्तव में आप जो मदन मोहन जी से कहते हैं वो मानते हैं, संतन की पनही को रक्षक कहाऊं, संतन की पनही को सेवक कहाऊं। आपने वो करके दिखाया आज, आप बोलते नहीं, आप करते भी हैं। चरणों में गिर गए सूरदास जी और कहा भगवान मैं मांग तो इतने दिन से रहा था ठाकुर जी से, पर कृपा करके आज ठाकुर जी ने यह संभव कराया। सत्य बताऊं, अष्टयाम दर्शन आप भीतर बैठ के कर रहे थे, पर आपके दोनों युगल चरणार विंदों को हृदय से लगा करके जब मैं बैठा, इन दोनों चरणार विंदों की पनही के स्पर्श से ऐसा स्पर्श हो रहा था मानो युगल बिहारी मेरे हृदय से लगे हुए, ऐसा अनुभव हो रहा था मानो किशोरी जी और ठाकुर जी मेरे हृदय से लगे हैं। आज जैसा अनुभव पूरे विश्व में दिन में कभी नहीं हुआ, मुझे पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ, ऐसा लगा दोनों युगल सरकार मेरे कंठ से लग गए। महात्मा मुरीद हो गए, सेवक बन गए सूरध्वज जी के। बोले कि आपके भाव को प्रणाम। सूरध्वज जी बोले आज सचल शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाया मैं ठाकुर जी का, कम से कम दहली प्रणाम ही कराऊं। और सूरध्वज जी जैसे ही दहली प्रणाम करने गए, अपना माथा जैसे ही दहली पर रखा तो दहली के फर्श का स्पर्श नहीं हुआ, बल्कि उत्तुंग वाल सन्नख चक्रवाल, ठाकुर जी के अद्भुत नख और श्री चरणार विंदों की उंगलियों का स्पर्श माथे से हुआ। जैसे स्पर्श हुआ, स्पर्श होते सूरध्वज जी बोले अरे ये फर्श की जगह ऐसा काय को लग रहा कोई के चरण है। जैसे ही नेत्र खोल करके और ऊपर उठ करके देखा, साक्षात मदन मोहन जी खड़े हैं, और मदन मोहन जी ने खड़े होकर के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन कराया सूरध्वज जी को। ये तो केवल संत चरणों की पनही की सेवा का प्रताप था। ऐसे हैं वैष्णवों के चरणार विंद। आज ठाडोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाडोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत जइयोरी अकेली कोई पन घट पे, मत अकेली कोई पन घट पे। आज ठाडोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाडोरी बिहारी गंगा तट। निश्चित ही ये सप्ताह कथा गंगा जी के तट पर हुई। भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप हैं। यमुना पुलिन पर वेणुनाद करने वाले श्याम सुंदर, इन 7 दिनों में हम तो एक दिन नहीं कहेंगे, 7 दिन ठाकुर जी ने वेणुनाद गंगा तट पर किया होगा। आज गंगा के मधुर तट पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं। आज ठाडोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाडोरी बिहारी गंगा तट पे, आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे, आज ठाडोरी बिहारी गंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करताल बजा के गाओ।
सब सखी पूछ रही हैं कि गंगा तट पे बिहारी जी खड़े कैसे लग रहे हैं, दर्शन करो। मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक याको, मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक मतलब समझे, ठाकुर जी ने मोर को मुकुट पहन रखा है और बार बार अपने ऐसे नेत्रन को, कभी कभी नेत्रन को घुमा रहे हैं, पलकन को उठा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक याको, मोर को मुकुट भ्रगुटी की मटक। हो मन गयोरी अटक याके पीर पट पे, मन गयोरी अटक याके मन गयोरी अटक याके पीर पट पे, मन गयोरी अटक याके पीर पट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। अरे मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे। मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। बोल गंगा मैया की। बोल राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना धीरज धरो ना। नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना, नंद जी को छोना देख धीरज धरो ना। तारो ऐसो कछुटो ना नटवर नटने, तारो ऐसो तारो ऐसो कछुटो ना नटवर नटने, तारो ऐसो कछुटो ना नटवर नटने। अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे। अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज, अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज। आज छोड़। देखो ठाकुर जी गंगा तट पे खड़े, आवाज को प्रमाण दें। यहाँ कई सारे ऐसे श्रोता हैं, वो अपने घर के कई कामन छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, कई लोग घर में झूठ बोल बोल के आ रहे हैं, कई बच्चे स्कूल बंक करके भी आ रहे हैं। काय को आ रहे हैं? बोले क्योंकि व्यासपीठ पर कृष्ण रूपी गंगा के तट पर श्री कृष्ण खड़े। यही मारे इतने सारे वैष्णव कहां कहां से आ रहे हैं, 400-400 किलोमीटर पहाड़ों से आ रहे हैं लोग कथा सुनने, मिल भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे, केवल कथा सुनते हैं फिर वापस जा रहे हैं। क्यों? आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे, आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे। मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे, मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे। मत जयोरी अकेली कोई पनघट पे।
आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे अरे छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज अरे छोड़ कुल लाज आज गोपी गई बाज बाज आज छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज आज छोड़ कुल लाज गोपी गई बाज बाज ओ या वंशी को राज या मुरलिया को राज वंशी के वट पे मुरली को राज वंशी वट पे या मुरली को राज वंशी वट पे मुरली को राज वंशी वट पे अरे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे अरे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे अरे मत जइयो रे अकेली कोई पनघट पे मत गोरिया केली कोई पनघट पे मत जइयो रे अकेली कोई पनघट पे मत गोरिया केली गाओ भाव से। पनघट पे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे आज थाड़ोरी बिहारी गंगा तट पे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे आज थाड़ोरी बिहारी यमुना तट पे ओ वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा यमुना उर चंद भजो राधे गोविंदा यमुना और चंद भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गाओ। गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा हे श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा बद्रीनाथ भजो राधे गोविंदा हाँ भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा हे भजो